इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध को उस पौंदिता से दूर रखना। अनिरुद्ध के लिए उस लड़की की जिम्मेदारी किसी फितूर से कम नहीं है सौदामिनी। कोई मास्टर नहीं मिला उसे तो खुद मास्टर बन गया है उस बच्ची का। पागल हो चुका है वो उस लड़की के पीछे। आप चिंता मत करिए बिनोय अंकल। अगर अनिरुद्ध के सिर पे बौंदिता की जिम्मेदारी का फितूर है तो मेरे सिर पे अनिरुद्ध को पाने का फितूर है। अनिरुद्ध की एक ऐसी डोर है मेरे हाथ में जिससे वो खींचा चलाएगा मेरे पास। आप बस देखते जाइए। अब मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। पता नहीं सौदामिनी अपनी डोर से अनिरुद्ध को बांध पाएगी कि नहीं, पर अनिरुद्ध तो एक पागल घोड़े की तरह ऊल जलूल कुछ भी किए जा रहा है उस लड़की के लिए। उस लड़की का इस घर में आना किसी तूफान से कम नहीं। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा बिनोय, कुछ बड़ा। बौंदिता, बौंदिता, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। सुनो, अ आ ई ई। आ ई ई पढ़ने से ज्यादा इनको खाने का मन कर रहा है। इतनी स्वादिष्ट पढ़ाई किसी ने नहीं की होगी। ऐसे पढ़ना किसे ना पसंद होगा। यही तो मैं चाहता था बौंदिता, कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद आने लगे। मुंह में पानी आ रहा है क्या? तो चलो एक खेल खेलते हैं। उन बूंदियों से जितने अक्षर बनाओगी उतनी बूंदियां खा सकती हो। शक्ति। शक्ति कितना अच्छा है ना। पहले दिमाग में बिठाओ, फिर सीधा पेट में पहुंचाओ। इसका उल्टा नहीं कर सकते पति बाबू? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे पहले पेट में पहुंचा दें, उसके बाद दिमाग में? नहीं बौंदिता, सबसे अनिरुद्ध बाबू जल्दी चलिए। सौदामिनी दीदी फिर से बेहोश हो गई है, चलिए ना जल्दी। क्या चाहिए बेरिस्ता बाबू? मैं तो नहीं आ सकती, पर आप जल्दी जाइए। परी दीदी को जरूरत होगी आपकी। सौमिक बाबू और दीदा दोनों भी घर पर नहीं है। सौदामिनी दीदी घर पर अकेली है।
मिनी, 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 देखो मैं आ गया हूं। तुम ठीक हो जाओगी मिनी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जानती हूं मेरा अब नहीं है अनिरुद्ध, पर जाने क्यों दिल अब भी मानता नहीं है। हर पल उसे ही चाहती हूं, आज भी। कैसे समझाऊं अपने दिल को, कैसे मनाऊं कि अनिरुद्ध अब इस दिल का मेहमान बनकर नहीं रह सकता। हमेशा से एक ही इच्छा थी कि अनिरुद्ध के लिए परफेक्ट बॉलरूम डांस सीखूं, पर हर इच्छा कहाँ पूरी होती है जिंदगी में। जैसे अनिरुद्ध मेरा नहीं हुआ, वैसे हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। शायद डांस सीखने की इच्छा को दिल में ही दबाए जीना होगा मुझे। वैसे भी है कौन मेरा जिसे परवाह हो मेरे सपनों की, मेरे ख्वाहिशों की, मेरी खुशी की। मुझे लगता है कि सौदामिनी जी मन से काफी दुखी हैं, खुश नहीं है वो। कोई मानसिक चोट पहुंची है उनके दिल पे, जिसकी वजह से वो बुझी बुझी सी रहती है कोई यहाँ जो सुनेगा मेरे दिल की? हमेशा तो खुशियाँ बिखेरती आई है सौदामिनी। तो अपना दर्द कैसे दिखाऊं मैं अनिरुद्ध? वैसे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। अनिरुद्ध, मिनी, मिनी, देखो मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। है? बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, बोंदिता, पति बाबू आपसे बात करनी है मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है ना पति बाबू? हाँ 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 बोंदिता, सुन पा रहा हूँ तुम्हें। कहो क्या कहना है। अरे वाह पति बाबू, मैं भी सुन पा रही हूँ आपको। मिनी, एकदम साफ सुना मैंने जब आपने नाम लिया मेरा। भारी बाबू, आवाज सुन सकती हूँ मैं पति बाबू की। इस बात करने वाले बक्से से। अरे बहुरानी जी, इस बात करने वाले बक्से को टेलीफोन कहते हैं। जानती हूँ भारी बाबू, परी दीदी ने बताया था मुझे। बोंदिता कहो। टेलीफोन। टेलीफोन? अब टेलीफोन ही कहिए। पर आपने देखा ना, आवाज सुनी मैंने।
अरे बहुरानी जी, इस टेलीफोन मतलब टेलीफोन में आवाज बहुत दूर तक चली जाती है। यही तो हम लोग के लिए जादू है। अब ना इसमें लोग दिखने भी लगेंगे, तब तक तो हम भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। बॉन्दिता कहो ना। मेरे चेहरे की खुशी तो देख सकते हैं ना। माँ तो सुन सकती है मुझे। बोल ना माँ, तू सुन रही है ना कि तेरी बॉन्दिता क्या कह रही है? पहुँच रही है ना मेरी आवाज तेरे पास? पर जैसे पति बाबू की आवाज सुन पा रही हूँ, जब माँ को तालीपून लगाती हूँ तो उनकी आवाज क्यों नहीं आती? मैं ही बोलती जाती हूँ। हाँ, आप अपने आगे भला बोलने कहाँ किसी को देती हैं? आपके माताजी के पास भी टेलीफोन है क्या? नहीं तो मैंने तो पहली बार देखा ताली वाला फोन यहाँ ससुराल में। तभी तो आपको आपकी माताजी की आवाज कैसे सुनाई देगी? इसके लिए दोनों तरफ टेलीफोन चाहिए, तभी तो बात होगी ना। जैसे यहाँ आपके पास टेलीफोन की लाइन है, उधर सौदामिनी जी के यहाँ भी टेलीफोन है। आप यहाँ से कहेंगे हेलो, सौदामिनी जी कहेंगे हेलो हेलो हेलो। शायद इसीलिए काका ससुर जी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अभी बात नहीं पता थी मुझे। दिल खोल के ताली वाले फोन से बात कर लेती थी मैं माँ से। बॉन्दिता, 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 आवाज आ रही है ना मेरी तुम्हें? हाँ हाँ पति बाबू, साफ साफ सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ तो कहो ना, क्या कहना है? वो परी दीदी की तबीयत के बारे में जानना था। कैसी हैं वो अब? चिंता हो रही थी ना मुझे, इसीलिए बारी बाबू को कहा कि आपको ताली वाला फोन लगा कर दे मुझे। मेरी परी दीदी ठीक तो है ना? बॉन्दिता, तुम चिंता मत करो मिनी की, मैं हूं ना, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। तुम सिर्फ पढ़ाई करो। अ आ ई ई उ ऊ जो तुम्हें सिखाया है ना, उसे किताब में लिखना है तुम्हें पूरे 50 बार। और यहाँ से दिख रहा है मुझे तुम पढ़ाई कर रही हो या नहीं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और जल्दी आ रहा हूं मैं। कोई बदमाशी नहीं करना बॉन्दिता, ठीक है? ठीक है। अनिरुद्ध, हाँ मिनी। पति बाबू, पति बाबू। मुझे परवाह है तुम्हारे सपनों की मिनी, तुम्हारी ख्वाहिशों की। मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी करूंगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही मुस्कान आ सके, मिनी वाली मुस्कान। संपूर्णा दीदी यहाँ। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, तू कब आई? मिली भी नहीं मुझसे। वो तो मैंने देख लिया, वरना बिना बताए चली जाती यहाँ से।
मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझसे मत छीनिए। आप लोग जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। बहू ना सही, मैं नौकर बन के रह जाऊँगी। मैं जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करूँगी। नौकर से याद आया जी, सौरभ बता रहा था रॉय चौधरी के वहाँ पे काम करने वाली नौकरानी नहीं आई है। मैं क्या कहती हूँ, अब ये तो किसी काम की रही नहीं, इसे भेज देते हैं ना वहाँ। जाके वहाँ साफ सफाई करके आएगी और कम से कम कोयली के काम के पैसे इसे मिल जाएंगे। हाँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। ससुराल जाकर प्यार कम हो गया है क्या तेरा मेरे लिए? नहीं। तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुझसे प्यार कैसे कम हो सकता है बॉन्दिता? तेरे अलावा मेरा कोई अपना है क्या यहाँ पे? क्या हुआ दीदी? हाथ में दर्द हो रहा है क्या सफाई करने से? ला मैं कर देती हूँ सफाई। नहीं 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 बॉन्दिता। तो क्या बात है? किसी ने डांटा है क्या तुझे? मुझे बता, पति बाबू को कहकर खूब डांट खिलवाऊंगी उसे। तो फिर रो क्यों रही है तू? तू बहुत छोटी है बॉन्दिता, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। छोटी हूँ तो क्या? इतने बड़े बड़े आंसू बहने दो क्या तेरे? मैं छोटी हूँ, पर मेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि तेरे आंसू ना पोंछ सकूं मैं। और तू रोएगी तो मुझे रोना नहीं आएगा? मुझे कुछ भी हो देख सकती हूँ मैं, पर तुझे रोते हुए देख सकती हूँ क्या? और माँ नहीं कहती थी कि दुख बांटने से कम हो जाता है। अपना थोड़ा सा दुख मुझे नहीं दे सकती क्या तू? नहीं बॉन्दिता, भगवान ना करे जो दुख मेरा है वो कभी भी तेरे हिस्से आए। पर जब तू दुखी हो बॉन्दिता खुश रह सकती है क्या? कैसे समझाऊं तुझे? तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। पर माँ तो कहती है कि विवाह का बंधन जुड़ जाए एक बार तो खत्म नहीं होता जीवन भर। तूने सही कहा, पर तेरे जमाई बाबू के माँ बाबा उनके लिए नई पत्नी लेके आएंगे तो बचेगा क्या मेरा विवाह का रिश्ता? मैं किसी काम की नहीं रही, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी पत्नी और ना ही अच्छी बहू। इसीलिए तो सासू माँ ने दूसरे नौकर की जगह मुझे भेज दिया है रॉय चौधरियों की हवेली में, इनकी सेवा करने के लिए। मैं यहाँ नौकर बनकर आई हूँ तेरी हवेली में।